Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher, and today we are going to read chapter bipolarity from book 1. Okay. So arrange your books, copies, pens and a highlighter if you have. So some of the important lines to be underlined. Okay. Sure. मुस्कान अनम्यूट योरसेल्फ. पवन बेटा कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए. मुस्कान अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, टेल पेज नंबर एंड टॉपिक एंड स्टार्ट रीडिंग बेटा. मैम पेज नंबर 25 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी. चलो, शॉक थेरेपी होता क्या थोड़ा सा बता दें. शॉक थेरेपी मैम जब कम्युनिज्म का कोलैप्स हो गया था और यूएस जो है वो यूएस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विन हो गई थी और यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, तो जो स्टेट्स यूएसए जो कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी उनको उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था कि वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर कैपिटलिज्म अपनाएं. तो उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगा था, तो यही शॉक थेरेपी होता है. अभी वर्ल्ड फिलहाल क्या हुआ, यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर? यूनिपोलर. यूनिपोलर यानी वन पावरफुल कंट्री ओनली, है ना. पवन कौन सा पावरफुल कंट्री रह गया अब? यूएस में. ठीक है. और हार कौन गया? यूएसएसआर. अच्छा, हम किसके साथ हैं? इंडिया. किसी के साथ नहीं मैम. ठीक है, तो बड़ा गुस्से में है आज, नाराज सा लग रहा है मुझे. नहीं मैम, बुखार हुआ है. अच्छा, टेक केयर बेटा, ध्यान से ना, अपना ध्यान रखो. चलो मुस्कान कंटिन्यू बेटा. Consequences of shock therapy. The shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. Yes, you have to stop at every full stop. ठीक है, हर एक लाइन के बाद आपने फुल स्टॉप के बाद रुकना है, क्योंकि आज चीजें समझ आ गई तो आप अपने आप भी कर सकती हो. ठीक है. Now the heading and the platform is clear to you that what is shock therapy. ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी हो गई, पूरी की पूरी दुनिया कैपिटलिज्म की तरफ चल पड़ी है, अमेरिका जीत गया और उसका डोमिनेंस हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड. नाउ द थिंग वाज दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल कि इसको हजम कैसे करें. तो 1990s की बात है, ये मुस्कान ने पढ़ा कि 1990s में जब the shock therapy administered in 1990s did not lead the people into promised utopia of mass consumption. जो सोचा था लोगों ने वो हुआ नहीं. ठीक है. अच्छा, देन फर्दर मुस्कान. Generally brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. बल्कि और बर्बादी हो गई, पूरा का पूरा डिजास्टर हो गया, लोग और ज्यादा परेशान हो गए. ऑल एवरीवेयर द कंडीशन ऑफ ट्रॉमा एंड पैनिक. In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies. चलो जी, अब पहला पॉइंट क्या हो गया. इट, अभी मत करना, अभी रुक जाओ. It disaster upon the people of the entire region. Even in Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed. रशिया में काफी कुछ बर्बाद हो गया. As about 90% of its industries were put up for sale to private individual. स्टेट ऑनर की जो इंडस्ट्रीज थी लगभग 90% नीलाम होने वाली हैं, वो बिकने वाली हैं. कौन खरीदेगा? प्राइवेट लोग खरीद लेंगे. जैसे मान लो कि भगवान न करे ऐसा हो कि इंडियन रेलवे बैंकरप्ट हो जाए, भारतीय रेल. अभी तो ये सरकारी है ना, अभी तो गवर्नमेंट के अंडर है. अगर कुछ ऐसा हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो प्राइवेट पीपल विल परचेज इट. तो ऐसा ही रशिया में बहुत बुरा हाल हो गया. ठीक है, क्योंकि अमेरिका का दबदबा हो गया था तो रशिया बेचारा काफी पिस गया. और पहली बात मुस्कान ने ये पढ़ी कि इंडस्ट्रीज बिकने वाली हैं एंड प्राइवेट पीपल आर रेडी टू परचेज. अब आज अगर भगवान न करे इंडियन रेलवे बिके, ऐसे भारतीय रेल बिक जाए, तो सबसे पहले खरीदने को हमारे अंबानी जी और अडानी जी तैयार है. मिलियनियर बिलियनियर है वो, तो वो खरीदने को तैयार है. सेम ऐसा ही रशिया में हुआ. बहुत कुछ होगा. सो मेनी पॉइंट्स नाउ मुस्कान विल रीड. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट के प्राइवेट प्रॉपर्टी बनने लगी है. हाँ जी मुस्कान, सेकंड पॉइंट अभी मार्क नहीं करना, वैसे मैं बोल रही सेकंड पॉइंट, बट यू विल नॉट मार्क राइट नाउ. पहले ध्यान से सुन लो टॉपिक कि इफेक्ट क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या. यस मुस्कान.
Since the restructuring was carried out through market forces and not by government-directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. चलो अब सरकार बीच में से निकल गई है गेम में से और कोई वाली वारस नहीं है सरकारी प्रॉपर्टी का, इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट। This was called the largest garbage sale in the history, as valuable industries were undervalued and sold at throwaway prices. रिपीट दिस लाइन मुस्कान, आपने एक वर्ड गलत पढ़ा। This was called the largest garage sale in the history, as valuable industries were undervalued and sold at throwaway prices. इस चीज को कहते हैं गैरेज, लार्ज गैरेज सेल। मतलब कि सरकार का सामान नीलाम होना बहुत बड़ी बात है। अब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो सरकार खरीद ले तो बात बनती है। अब प्राइवेट सरकारी प्रॉपर्टी को कुछ लोग खरीद रहे हैं, प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, है ना? आपको बात समझ आई? मान लो इंडियन रेलवे बिक रहा है, इंडियन रेलवे के पीछे पड़ गई हूँ मैं। मान लो इंडियन रेलवे बिक रहा है और पवन जी खरीद लें। पवन जी क्या करेंगे? सुबह अपनी मर्जी से शताब्दी एक्सप्रेस चलाएंगे, शाम को उनकी मर्जी से राजधानी चलेगी, है ना? फ्रंटियर मेल उनकी मर्जी से चलेगी, सचखंड एक्सप्रेस उनकी मर्जी से चलेगी। तो वेयर द पुअर पीपल विल गो, वेयर द मिडिल क्लास पीपल विल गो? वो तो बैठे रहेंगे ना। अभी तो पता है इतने टाइम पे, इतने बजकर इतने मिनट पर यहाँ से ये ट्रेन चलेगी और इतने टाइम पर वहां पहुंचेगी। अब जब रशिया में ऐसा हुआ, शॉक थेरेपी के बाद, all the government property is to be sold in the private hands, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। इस चीज को हम कहते हैं, जैसे the term was used for the shock therapy as communism was shifted into capitalism, this term is known as shock therapy. But when, मुस्कान ने एक लाइन पढ़ी है, ध्यान रखना, गैरेज, लार्जेस्ट गैरेज सेल क्या होता है? When the government property of Russia is going to sale and about to go in the private hands, this is known as largest garage sale. गैरेज में क्या होता है? टूटी फूटी गाड़ियां होती हैं। तो लार्जेस्ट गैरेज सेल मतलब थ्रो अवे प्राइजेस, एक वर्ड और पढ़ा इसने मुस्कान ने, थ्रो अवे प्राइजेस, कम दामों पर, कितने ही कम दामों पर इतनी बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज बिकने लग गई, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। वो जो करोड़ों की चीज थी अब वो थाउजेंड्स की बिकने लग गई, तो पैसे की वैल्यू गिर गई। दिस विल बी योर नेक्स्ट पॉइंट। कि जो करेंसी थी ना रशिया की, कौन सी करेंसी चलती थी रशिया में? रूबल, उसकी वैल्यू और गिर गई। अच्छा, फिर और क्या हुआ मुस्कान, रशिया का हाल जरा बताओ तो। Though all citizens were given vouchers to participate in the sales, most citizens sold their vouchers in black market because they needed the money. चलो जी, उससे बड़ा बुरा हाल हो गया। जिनको नीलामी में हाजिर होना था उनको वाउचर मिले, पर अब बड़े बड़े बंदों ने क्या किया, और दूसरे बंदों को अपने वाउचर दे दिए कि तू इस नीलामी में चला जाए, तेरे पास पैसा है। तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी, पूरे देश में करप्शन हो गया, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। ये 3 पॉइंट मुस्कान ने पढ़े हैं। हमारे देश में भी कुछ इंडिया में ऐसा ही हो रहा था व्हेन डीमोनेटाइजेशन वाज सेट। फिर मोदी जी ने क्या किया, करेंसी बदल दी। जहां जहां लोगों ने करोड़ों रुपया संभाल के रखा है, संभाल के रखे रहे, करेंसी बदल दी। अब 2 महीने दिए भी करेंसी चेंज करवाने को, बट वो उनको कहा था कि इतने महीने में इतनी अमाउंट बैंक से आप एक्सचेंज करवा सकते हो, है ना? बहुत भर भर के नहीं, तो वो पैसा वहीं का वहीं रह गया। इसलिए उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, करेंसी चेंज कर दी थी। रूबल का भी वैल्यू गिर गया, रशिया के पैसे का भी वैल्यू गिर गया। These 3 points she has read. Further और क्या हुआ बताना मुस्कान? The value of the ruble, the Russian currency, declined dramatically. Yes, ये मैंने आपको बता दिया, रूबल की वैल्यू गिर गई। The rate of inflation was so high that people lost all their savings. इन्फ्लेशन क्या होता है? Raise your hand those who know inflation. अरे इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स की टर्म है। इन्फ्लेशन क्या होता है? Raise your hand those who know. चलो, राइट डाउन इट्स मीनिंग। पॉवर्टी, काफी डिफिकल्ट था ना मीनिंग। चलो ना बताना, आपने ठीक समझा गलत बताने से, है ना? हाँ सुखमन, वांट टू से समथिंग बेटा? अच्छा सुखमन, तुझे याद है हमारी क्लास में एक लड़का था जिससे मैंने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी? ही वाज सेइंग मैम, मैंने कहा जितना आता बता दे, चाहे रॉन्ग ही बता दे, बट उसने काफी ज्यादा रॉन्ग बताया। तो तब मैंने कहा, है ना,
तब मैंने कहा था तू ना ही बताता तो ठीक था। मैंने उससे मुस्कान पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, वो बोलता है मैम जिसके पास पावर हो। तो शुक्र है आप लोगों ने इन्फ्लेशन का कुछ रॉन्ग नहीं बताया। इन्फ्लेशन इज पॉवर्टी। तो पूरे रशिया में गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जितनी जितनी बेचारे लोगों के पास सेविंग थी ना, पैसे बचाए थे, सब खत्म हो गए। हाँ जी मुस्कान, फर्दर व्हाट हैपेंड? The collective farm system disintegrated, leaving people without food security, and Russia started to import food. चलो जी अगली बात है, द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। अब जो कलेक्टिव फार्म होते थे ना, कलेक्टिव फार्म कैसे होता था मैं आपको बताती हूँ। सी पहले क्या होता था, बोर्ड पे देखो, आपको आपके तरीके से समझाती हूँ। पहले ऐसा एक फार्म था, ठीक है, आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर कलेक्टिव तरीके से एग्रीकल्चर होता था। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, ठीक है। तो ऑल द पीपल, ये था तब गवर्नमेंट कंट्रोल में, आपको याद है ना? ये तब गवर्नमेंट कंट्रोल में था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर है। बट अब ये प्राइवेटाइजेशन हो चुका था। अब इसमें प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर काम करेंगे, अब ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगा। तो यहाँ पर मुस्कान ने एक लाइन पढ़ी है, दैट द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड। अब ये सिस्टम फिनिश हो चुका है, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, आगे क्या बनेगा उनको ये भी नहीं दिखता, क्योंकि स्टोर हाउसेस खाली हैं उनके पास इससे ज्यादा ग्रेन भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, फर्दर क्या था इफेक्ट बताओ जरा, कॉन्सिक्वेंसेस और क्या थी? The real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. चलो, द रियल जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप? रेज ऑन हैंड्स दोस्त नो जीडीपी। हाँ, आपका लिख रीडिंग पढ़ ली मैंने। सुखमान तू बता, मुझे पता चल गया मुस्कान जैसे जो तूने बोला। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाँ, तो जो जीडीपी थी ना उसकी, रशिया की, यहाँ पर लिखा है वो बिलो व्हाट इट वाज इन 1989। 10 साल के अंदर अंदर जीडीपी गिर गई, देश गरीब हो गया। हाँ जी, द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रॉक डाउन विद नो ऑल्टरनेटिव प्लीज। पुराने वाला पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, उसकी जगह पर कौन सा आए किसी को नहीं पता। These were the consequences। बहुत बुरा हाल हो गया, पैथेटिक कंडीशन इन रशिया आफ्टर शॉक थेरेपी। चलो ना नेक्स्ट बेटा, The old system of आप ईशा आप पढ़ो बेटा। ईशा कंटिन्यू। The old system of social welfare was systematically destroyed. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of the people into poverty. चलो The middle class. वेट, अब अगला क्या हुआ? रिया शर्मा, आई डोंट नो, रिया शर्मा इज ज्वाइनिंग 2 times with 2 IDs। रिया एक और फोन से ज्वाइन कर लिया तूने? अच्छा चलो मैंने रिमूव किया फिर। हाँ जी, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। जितना पुराना पूरा वेलफेयर सिस्टम चल रहा था ना उस देश में, सब बर्बाद हो गया। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी समझते हो, सिलेंडर पे मिलती है ना सब्सिडी, कुछ पैसे वापस आ जाते हैं। मान लो 1000 का सिलेंडर है तो 250 मिल जाते हैं। तो जो सब्सिडीज मिल रही थी पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी, लोग उसकी वजह से काफी गरीब हो गए। The middle classes were pushed into periphery of society and academic and intellectual manpower disintegrated and migrated। जो पढ़े लिखे लोग थे वो या तो उनको नौकरी नहीं मिली, खराब हो गए, या फिर ब्रेन ड्रेन हो गया, किसी और कंट्री में चले गए, और उनका जो अपना एरिया था वहां पर इंटेलिजेंट पीपल नहीं रह गए। हाँ जी ईशा, फिर क्या हुआ? A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. माफिया सरकार को खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करे, तो माफिया समझते हो? डॉन्स, अंडरवर्ल्ड डॉन, क्रिमिनल्स, कल्प्रिट्स, तो ये सब स्टार्टिंग हो गई। देश जब देश बर्बाद होने पर आता है तो ये सब ऐसी वाली चीजें शुरू हो जाती हैं, तो माफिया शुरू हो गया। देन ईशा, Privatization led to new disparities. डिस्पैरिटी का मीनिंग लिखो, डिस्पैरिटी का मीनिंग लिखो, डिफरेंसेस, इनइक्वालिटीज।
Yes, ईशा मुझे ये लाइन क्लियर कर दो. माफिया emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. माफिया बढ़ गया, डॉन्स बढ़ गए और ज्यादा पैसों पर उनका कंट्रोल हो गया. यस, परम बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज. यस ईशा. Post-Soviet states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. Unlike the earlier प्राइवेटाइजेशन, system, वेट, प्राइवेटाइजेशन लेड अ न्यू डिस्पैरिटी. प्राइवेटाइजेशन ने की वजह से और ज्यादा डिस्पैरिटीज हो गई. पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया, रशिया ही बना था ना, सोवियत सोवियत टूट के रशिया ही बना था. स्पेशली जो रशिया था वर डिवाइडेड, ध्यान से सुनना, वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन. अमीर गरीब अलग हो गए, अमीर वाला एरिया अलग, बहुत अमीर, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर. अनलाइक द अर्लियर सिस्टम, जैसा कि पहले था, there was now great economic inequality between the people. अब लोग अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत गरीब हो गए. तो this was the consequences. तन्वी, ये लेफ्ट साइड बॉक्स दिया एक बिल्डिंग है, ये क्या है? पढ़ दो आप जरा, देखें तो कुछ आपको थोड़ी ध्यान आपका हटाते हैं. हाँ जी तन्वी, कंटिन्यू. As a result of shock therapy, about half of Russia's 1,500 banks and other financial institutions went bankrupt. चलो जी, शॉक थेरेपी की वजह से ऐसा होता है, हम जो चीज इमेजिन भी नहीं कर पाते ना, ऐसा होता है. फिर जो चीज हम इमेजिन भी नहीं कर पाते, रशिया जैसा पावरफुल कंट्री. अभी क्या पढ़ा तन्वी ने? एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी, यू कैन ऑल्सो एड दिस पॉइंट, और इन एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो एड half of the Russia's 1500 bank and other financial institution went bankrupt. कंगाल हो गए वो, जो दूसरों को पैसा देते थे, खुद के पास उनके पास पैसा नहीं रहा, वो बैंकरप्ट हो गए. अब ये फोटो में, फोटो क्या है रणवीर, पढ़ना जरा. This image is that of Incombank, Russia's second largest bank that went bankrupt in 1998. ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक है. जैसे हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? परम अनम्यूट करी. हमारे इंडिया का बैंक कौन है? फादर ऑफ द बैंक्स यू कैन से. परम कौन है, कौन सा? Yes, ma'am. The largest bank in India, the main bank in India. Yeah. State Bank. स्टेट बैंक से भी ऊपर है, जो जिसके अंदर सारे बैंक आते हैं. सुखमन. मैंने भी स्टेट बैंक ही कहना था. अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर चलो, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ. मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ. RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. RBI ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो मेरा ख्याल है आप इस पे भी देख सकते हो, लिखा होगा. देखो मैंने फटाफट पर्स से पैसे निकाले हैं. कैन यू सी हियर ऑल्सो इट इज रिटन. मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ. लिखा, यहाँ से दिखेगा आपको, ये लिखा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नहीं लिखा? कैन यू सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ? Yes, ma'am. तो ये सबसे बड़ा बैंक तो रशिया का. हाँ पवन, अनम्यूट कर रही हूँ. मैम आंसर ही देना था वो. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे है, चलो हमारा ना ऐसा हो, पर रशिया का जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक था वो बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया, बैंक के पास ही पैसे नहीं थे. हाँ जी तन्वी, कंटिन्यू. उसके बाद फिर क्या हुआ? पवन लोअर हैंड. As a result, the money of 10,000 corporate and private shareholders was lost, along with the money kept in the bank by customers. चलो जी, जो कस्टमर्स का पैसा था वो भी गया, शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं. शेयर मार्केट में तो वैसे भी पैसे लगाना इज अ काइंड ऑफ लॉटरी और काइंड ऑफ लक यू कैन से. तो वो शेयर मार्केट भी पूरी बर्बाद हो गई, लोगों का पैसा डूब गया. जो कस्टमर्स थे जिनका बैंक में पैसा था, जब बैंक ही डूब गया, बैंक में पैसा नहीं है, तो कस्टमर्स को कहाँ से मिलेगा? इतना हो हल्ला हो गया. दिस इज अ मेन इफेक्ट ऑफ शॉक थेरेपी. बर्बाद हो गया, फाइनेंशियली बर्बाद हो गया रशिया. हाँ जी, देन नेक्स्ट रिया कंटिन्यू बेटा. द कंस्ट्रक्शन ऑफ
The construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. चलो, the construction of democratic institution was not given the same attention and priority as demands of economic transformation. जितनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, जितनी डिमांड्स थी, उस पर ये सरकार पूरी नहीं कर रही थी. Yes, next. The constitutions of all these countries were drafted in a hurry and most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. जल्दी जल्दी में ना जो वो कहते हैं ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जल्दी जल्दी में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो भी सही नहीं बना, जो गवर्नमेंट बनाई वो भी सही नहीं बनी, एक एक्सपेरिमेंट और फेल हो गया. अब रिया ने पढ़ा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मेड इन हरी, जल्दी जल्दी में बने, एंड मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट डाला, चलो वो अभी भी है, वो डाला उन्होंने विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स, पावर्स उसको कम दी, विद रेंडर इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक, पार्लियामेंट भी कमजोर थी, प्रेसिडेंट भी कमजोर था, देश कैसे चलता? इफ द गवर्नमेंट्स हेड इज वीक, हाउ द गवर्नमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग? हाँ जी रिया, देन Central Asia. In Central Asia, the presidents had great powers and several of them become very authoritarian. चलो अब कुछ एरिया के पास ज्यादा पावर दे दी, वो उनके पास अथॉरिटी ज्यादा आ गई, बाकी एरियाज में अथॉरिटी कम थी. अभी ना रिया नाम पढ़ेगी, इनके नाम याद रखना, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान. चलो रिया. For example, the presidents of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years. यानी कि 20 इयर्स के लिए इन दोनों कंट्रीज ने, छोटे छोटे कंट्रीज ने 10 साल के लिए खुद को पावरफुल बना लिया और फिर 10 साल और टोटल 20 साल के लिए अब ये कंट्रीज पावरफुल बन गई हैं. They allowed no dissent or opposition. उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, कोई ऑपोजिशन नहीं होगा उनके साथ और वो खुद काम करेंगे, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान. A judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries. कोई जुडिशियल कल्चर नहीं, कोई जज नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, वहां वो अभी होनी थी. तो ये हाल हुआ रशिया का. लास्ट पॉइंट, सुखमन तू पढ़ लास्ट पॉइंट. मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज, अभी कुछ और भी बाकी है रशिया के बर्बाद होने को, एक पॉइंट और बाकी है. चलो जी. Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2010 years after their independence. चलो रिवाइविंग का मीनिंग लिखो, थोड़ा समझ जाना. कंट्रोल, रिवाइविंग, समझ जाना, थोड़ा कंट्रोल में आ जाना. 2020 में थोड़ा 2000 में, सॉरी 2020 बोल दिया मैंने गलती से, 2000 में थोड़ा सा रशिया सुधरना शुरू हो गया. हाँ जी. The reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas, and minerals. हाँ, क्यों खड़ा हुआ ये रशिया, क्यों संभल गया? क्योंकि इसके पास, देखो बेटा, जो सबसे वीक होता है ना, प्लस पॉइंट उसमें भी कोई ना कोई होता है. जो बच्चा बहुत वीक होता है ना पढ़ाई में, उससे भी कोई ना कोई क्वालिटी होती है. आप में से कई बच्चे ऐसे आएंगे, आगे चल के मैं पूछूंगी, जिनको जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना बुक के, उनको वो इजी लगेंगे. कई बार होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे बाकी सारे सब्जेक्ट में 70 की लाइन में मार्क्स लेते हैं, मैथ्स में वो 40 पे रह जाते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मैथ्स में जीनियस होते हैं. तो यहाँ पर भी यही हुआ. रशिया बाकी सब में चाहे वीक हो गया था, पर कुछ चीजें अभी भी उसके पास बच गई थी. वो थी, क्या पढ़ी है इसने सुखमन ने? नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स इसके पास थे. तो फिर इसने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया और पैसा बनाना सीखा. अब वही कंट्री, कौन कौन से मैं नाम पढ़ रही, शायद सुखमन पढ़ ना पाए ठीक से, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये पढ़ो जरा. उज्बेकिस्तान पढ़ना, सुखमन तू पढ़ अपने मुंह से. आप भी एक बार अपने बाय हार्ट पढ़ लो ताकि आपको ये नाम याद हो जाए. लास्ट लेसन में फिर से आप ये नाम करोगे. हाँ जी, आजकल तो न्यूज में बड़ा आ रहा है ये उज्बेकिस्तान और अजरबैजान का, बर्बाद कर दिया ये दोनों मुल्क, है ना, मिलिटेंट्स ने. अजरबैजान और उज्बेकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज हैं ये. अच्छा, तब क्या हुआ? सुखमन पढ़ना. Other countries have gained because of the oil pipelines that cross their territories for. I want to listen the names of the countries from you. नहीं पढ़ना आएगा तो मैं बोल दूंगी. अजरबैजान,
Azerbaijan, Kazakhstan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, and Uzbekistan. are the major oil and producers. इन जगह पर 1 मार्क आंसर, सबसे ज्यादा ऑयल और गैस और नेचुरल रिसोर्सेज थे। बस इन्हीं चीजों ने थोड़ा रशिया को बचा लिया, वरना रशिया पूरा बर्बाद, बैंकरप्ट हो गया था, कंगाल हो गया था वो देश पूरा। हाँ जी सुखमन। Other countries have gained because of the oil pipelines that cross their territories for which they get rent. चलो जी, अब जिन जिन एरिया से पाइपलाइन जाती थी वहां से भी रशिया को थोड़ा किराया मिल गया। किराया मिलता ना, है ना। अब किसी के घर से हम जगह लेंगे तो बदले में हम भी तो उनके थैंकफुल होंगे ना। तो थोड़ा सा रशिया को इससे पैसा बन गया। और क्या हुआ? Some amount of manufacturing has restarted. चलो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई थी, तो थोड़ा सा रशिया बच गया, कंट्रोल में आ गया। अब ये 2020 की बात है। आज बात करें 2020 में 20 साल बाद, रशिया काफी पावरफुल हो चुका है। तो ऐसा नहीं होता कि एक देश एक टाइम में बर्बाद हो गया तो वो फिर उठ ही नहीं सकता। जापान को टोटली बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने। जापान आज सबसे आगे है। रशिया का भी आप लोगों ने हाल पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स ने। बाकी दुनिया को नहीं पता होगा कि रशिया कभी कभी ऐसा भी था, सेविंग भी नहीं थी, खाने को भी नहीं था, बैंक भी बैंकरप्ट हो गए थे। बट आज 20 साल के अंदर अंदर रशिया खड़ा है अपने पांव पर, सेटल हो गया। बट उस टाइम तक थी पूरी दुनिया में टेंशन ही टेंशन। इतना बड़ा मुल्क, आज भी तो टेंशन है। आगे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे चैप्टर अमेरिका वाला, कि वायरस के टाइम पर अमेरिका का क्या हाल हुआ, है ना। कभी इतना पावरफुल कंट्री था, और आज आप लोग पढ़ रहे हो 2021 में आप लोग के क्या हाल हो रहा है अमेरिका का। लॉकडाउन नहीं लगाया ना अमेरिका ने, ट्रम्प भी नहीं माना, लॉकडाउन नहीं लगाया, क्योंकि अगर वो लॉकडाउन करते तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस काफी नीचे जाती, देश और गरीब है, तो खाने को नहीं दे सकते थे लोगों को। ये हम ही हैं इंडिया वाले जिन्होंने 2-2.5 महीने घर बैठ के खा लिया। सल्यूट टू आवर कंट्री, प्राउड टू बी एन इंडियन। अभी आगे पता नहीं और क्या होने वाला, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं आगे, नो वन नोज व्हाट फर्दर विल हैपन। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि एक पावरफुल कंट्री है हमेशा पावरफुल ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि कंट्री जब बर्बाद हो गया तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। आपके सामने एग्जांपल है जापान की और रशिया की, आपने खुद पढ़ लिया। आज रशिया को सब दोस्त बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा, अभी तन्वी ने पढ़ा कि कभी ऐसा टाइम था कि वो देश खुद बर्बाद हो चुका था, खाली खत्म हो चुका था, फाइनेंशियली बिल्कुल ही डिप्रेशन में जा चुका था, वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा चुका था। तो अगला टॉपिक है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू रीड दैट टॉपिक, क्योंकि पहले आज रशिया से आपका मन खराब हो चुका है, वहाँ टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, कल संडे है, अपना पूरा एंजॉय करो और ये चैप्टर मैंने जितना पढ़ाया उतना रीड करो। अच्छा ना, ओपन योर कॉपीज। एक चीज लिखनी है, नोट्स ही दूंगी मैं, ओनली फॉर 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं लिखेंगे। ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट। मैं भी लिखती हूँ आपके साथ बोर्ड पे, whatever we have read, जो आज पढ़ा है। Write down today's date, 10 April. Shall I write it? No need to write chapter again. Just write date only. खाली date लिखनी है। हाँ मुस्कान? हाँ मुस्कान? मैम आपने कल एक क्वेश्चन लिखवाया था, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, इसका आंसर दे दो। चलो ठीक है, यही लिखो फिर। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ शॉक? नहीं, फीचर्स तो हमने कर लिए थे आई थिंक। नहीं मैम, हमने सिर्फ शॉक थेरेपी के बारे में लिखा था, फीचर्स आपने कहा था कल लिखेंगे। अच्छा, तो आज फीचर करने हैं। चलो ठीक है, ठीक है, लिखो फिर, खाली लिखो। फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, रशिया बाद में पढ़ लेंगे, रशिया पढ़ ही है, बस वाइंड अप ही करना है। फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, कुछ नहीं करना, बस बुक पे अपनी कॉपी पे डेट डालना। और आपकी हेडिंग है आज फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी। यू विल गेट दिस टॉपिक, में पेज नंबर भी लिख देती हूँ आपको, पर बुक से मत मार्क करना, जो मैं लिखवा रही हूँ वही करना, नहीं तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। 24-25 पे मिलेगा आपको ये। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट राइटिंग। आपको मिला ना ये पेज, यहीं से मैं आपको हिंट दे दूंगी अपने तरीके से।
ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट 1 2 लिखते हैं या फिर एरो बना देते हैं, राइट। अब फर्स्ट लिखो आप सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि यूएसएसआर। ध्यान रखना जब जब आप लिखोगे आंखें खोल के अवेयर होके लिखना है कि व्हाटएवर यू पीपल आर राइटिंग इसका मतलब क्या है, आंखें बंद करके, क्योंकि मैं जो यहाँ पर लिखवा रही हूँ ना मैं उसी तरीके से लिखवा रही हूँ जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब आपकी बुक मेरे पास है, डायरेक्टली नहीं लिखवाऊंगी बिकॉज व्हाट इज द फन ऑफ राइटिंग डायरेक्टली फ्रॉम बुक इफ द थिंग्स आर नॉट क्लियर, तो मैं वैसे ही आपको लिखवा रही हूँ कि उसके फीचर्स में हम क्या क्या चीजें डालने वाले हैं, ठीक है। आपको थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। फर्स्ट चीज हम डालने वाले हैं कि सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को टोटल शिफ्ट करना था, ठीक ठीक है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड खत्म हो चुका है। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज were to be shifted, क्योंकि अब कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, कैपिटलिज्म है। were to be shifted, ठीक है, मीन्स आप लिख लो अपने हिसाब से, मीन्स अभी सब कुछ खत्म करना था कम्युनिज्म का, बिकॉज कम्युनिज्म was finished, ये आपको पता है, ठीक है। सेकंड दूसरी चीज क्या लिखोगे आप, कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में क्या था, गवर्नमेंट थी रिस्पॉन्सिबल, अब गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, ठीक है। नाउ आपको नजर आ रहा है, विजिबल है ना, अब प्राइवेटाइजेशन में जो जो गवर्नमेंट का असेट था, प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, आप लिख लो, मींस असेट प्रॉपर्टी लैंड असेट भी आपका इकोनॉमिक्स का वर्ड है, असेट लैंड प्रॉपर्टी was now in private hand. ये ऐसा था एक एक्सपेरिमेंट ही, जरूरी नहीं कि होता कि हर बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो जाए, है ना, तो इन प्राइवेट हैंड। Earlier it was under the control of state. पहले क्या होता था सुखमन, हाँ बेटा, हाँ सुखमन, मैम प्राइवेटाइजेशन फीचर कैसे हुआ? प्राइवेटाइजेशन क्योंकि मैम वो प्राइवेट हाथों में चला गया तो वो गलत नहीं था? गलत ही हुआ, तभी तो रशिया का ये हाल हुआ जो हमने आज पढ़ा, ये मैं कल जो पढ़ा है ना मैंने वो बता रही हूँ। आप ना ऐसा करो, मेरे को समझ आ रही है आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये देखो अब एक ना ड्रॉ करो आप, ऐसे मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर लिखो कम्युनिज्म, ठीक है, और इधर लिखो आप कैपिटलिज्म, ठीक है। अब कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हाँ मुस्कान,
मैम ये प्राइवेटाइजेशन वाला फीचर तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस में पढ़ा है, तो ये फीचर कैसे हो गया शॉक कोई थेरेपी? बात नहीं, कोई बात नहीं, ये फीचर में भी हम डाल सकते हैं, ये फीचर में भी डाल सकते हैं हम लोग। अब मैं जो आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ना, आप अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करो। अब कम्युनिज्म में क्या था आपको मैं बता रही हूँ, सुनो। ये लैंड है, ठीक है। अच्छा, ये लैंड में क्या था, पहले सारी गवर्नमेंट के हाथ में। हाँ, ये यहाँ पर खेती हो रही है, ये एग्रीकल्चर हो रहा है। अब पहले क्या था, यहाँ पर कम्युनिज्म में गवर्नमेंट जो है वो ऑनर है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ऑनर कौन है, गवर्नमेंट। और यहाँ पर जब वर्कर्स सारे यहाँ पर कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है, तो वर्कर्स को इसकी नीड के हिसाब से फिर बांट देते थे। मतलब जितने यहाँ पर वर्कर्स थे, आप लिखो एक लाइन, workers get according the need, उसके अकॉर्डिंग जब फसल कटती थी ना, उनको दे देते थे। बट कैपिटलिज्म में सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला गया, ठीक है। अब ये जो लैंड है, मैं आपको फिर से बता रही, ये अब कुछ प्राइवेट हाथों में है। अब इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, जिसका जो मालिक है, ठीक है। मेरे 5 किले जमीन है, तो मैं जैसे मर्जी करूंगी, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कम्युनिज्म के टाइम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, पर कैपिटलिज्म के टाइम में तो सारा कैपिटल भी इकोनॉमिक्स की टर्म है, सारा पैसा प्राइवेट लोगों के हाथों में है, ठीक है। अब ये मान लो ये व्हील टू बी है, ये सरकार की, पर कैपिटलिज्म में ये जो व्हील टू बी है, ये प्राइवेट लोगों की, ये यहाँ पर ऑनर प्राइवेट पीपल, लिख दूं मैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नीड वर्कर्स को मिल जाता था, यहाँ पर लिख लो आप, बाय द गवर्नमेंट, सरकार देती थी, सरकार बांट के देती थी, ठीक है। अब यहाँ पर तो they will do the agriculture according to their needs and they will consume according to the need, ठीक है। So this was the difference between privatization and the government, communism and, मतलब अब ये लोग खुद बनाएंगे, खुद पकाएंगे, खुद ही खाएंगे, समझ रहे हो, खुद ही पैदा करेंगे, खुद ही खाएंगे, सरकार का कोई इससे लेना देना नहीं है। जो प्रॉफिट लॉस होगा इन्हीं की जेब में जाएगा। Show me thumbs up if this thing is clear to you. Param, camera on. Thank you, Sukhman, Tanvi, Priya, Pawan, Muskan, Isha. Thank you, Param. अच्छा, आप मुझे लगता है आज मैं आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ाने वाली। एक कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, हाँ मुस्कान। मैम कॉन्सिक्वेंसेस और फीचर्स में क्या डिफरेंस क्या चलो होता है? इसको कॉन्सिक्वेंसेस ले लो आप, जहां पर फीचर्स लिखे हैं ना, इसको कॉन्सिक्वेंसेस लिख लो आप। मुझे पता है मुस्कान के दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं फीचर्स तो हमने वो कल कर लिए थे, ठीक है, बेटर टू राइट हियर कॉन्सिक्वेंसेस, मैं भी करेक्शन कर देती हूँ। ओके, इफेक्ट कर लो, हाँ चलो ठीक है, वैसे कॉन्सिक्वेंसेस ही आना चाहिए था, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है ना, शॉक थेरेपी आ चुकी है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए, ठीक है। हैप्पी मुस्कान, देखा, जब तक मन में क्वेश्चन रहता है ना, तो फिर तब तक हमें समझ नहीं आती है कि पेपर में फीचर्स आएंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे तो क्या लिखेंगे। और एक बात और है, अगर आप फीचर्स में कॉन्सिक्वेंसेस लिख दो, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही, पेपर में लिखोगे तो मैं क्रॉस कर दूंगी, तो मुस्कान ने सही किया कि अभी पूछ लिया, है ना। चलो, अच्छा ये आपको समझ आ गया है ना। अच्छा, एक कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, तो प्राइवेटाइजेशन और कम्युनिज्म हो गया ना, उस टाइम की बात है, यानी कि गवर्नमेंटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दो चीजें होती हैं। एक कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वो क्या होता है? मुस्कान, you raised hand, want to say something?
अच्छा नो मैम। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है? यहाँ पर तो आपने देख लिया सरकार ऑनर है, यहाँ पर प्राइवेट लोग ऑनर है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर भी होता है। चलो दिस इज योर क्वेश्चन, जरा देख के आना कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है, मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास. Please revise the content, the topic which we have done today, and if you feel any kind of doubt, feel free to ask. ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच बेटा.